प्रश्न 2, एक समकोण त्रिभुज ABC में कोण B बराबर 90 डिग्री। यदि tan A बराबर 1 तो सत्यापित कीजिए कि 2 sin A cos A बराबर 1। प्रश्न 2, तो प्रश्न 2 में एक समकोण त्रिभुज ABC दिया हुआ है। ABC कोण B 90 डिग्री है। कोण B कितना है? 90 डिग्री। तो एक समकोण त्रिभुज ABC दिया हुआ है जिसमें कोण B कितना है? 90 डिग्री है। कह रहा है यदि tan A बराबर 1, तो इसका मतलब हुआ कि देखिए ये जो कोण है, ये कोण A इसको कहेंगे, ठीक है। तो tan A बराबर 1 दिया हुआ है, तो tan A बराबर क्या हो जाएगा? लंब बटा आधार। तो देखिए tan A यानी कोण A के सामने का भुजा है BC, तो BC लंब हो जाएगा इस कोण के लिए, ठीक है। BC क्या हो जाएगा? लंब, और AB हो जाएगा आधार। तो tan A बराबर क्या हो जाएगा? लंब बटा आधार, यानी BC बटा AB। तो हम लिखेंगे यहाँ पे क्या दिया हुआ है हमें? tan A बराबर 1 दिया हुआ है, ठीक है। तो tan A बराबर क्या होता है? तो tan A यानी इस कोण के लिए BC हो गया लंब, तो लिखेंगे तो tan A की जगह पे लिख देंगे BC बटा AB। तो BC क्या हो गया? लंब, और AB हो गया आधार। देखिए BC लंब और AB आधार इस कोण के लिए, यानी tan A, ठीक है। तो इस कोण के सामने का भुजा है BC, तो BC क्या हो गया? लंब हो गया, और ये जो हो गया AB ये आधार हो गया। तो tan A बराबर हो जाएगा BC बटा AB, यानी लंब बटा आधार बराबर 1 दिया हुआ है। तो 1 को हम लिख सकते हैं 1 बटा 1, क्योंकि 1 को 1 से भाग देंगे तो 1 ही आएगा, इसलिए 1 को हम 1 बटा 1 लिख लेंगे। तो इसका मतलब हुआ कि BC 1 इकाई है, BC कितना? 1 इकाई है, और AB 1 इकाई है, ठीक है। इसका मतलब हुआ कि BC 1 इकाई है और AB भी 1 इकाई है। तो हम पहले AC निकाल लेंगे। तो हम जानते हैं कि समकोण त्रिभुज में जो ये समकोण जो होता है, यानी जो कोण 90 डिग्री होता है, तो यहाँ पे कोण B कितना है? 90 डिग्री। तो समकोण के सामने वाला भुजा को कर्ण कहते हैं। ये क्या हो गया? कर्ण, ठीक है। समकोण के सामने वाला भुजा क्या हो गया? कर्ण। तो AC कर्ण हो गया, BC क्या हो गया? आधार, और AB हो गया लंब, ठीक है। तो देखिए पाइथागोरस प्रमेय से क्या होता है? कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग जोड़ आधार का वर्ग, ठीक है। तो इससे हम AC निकाल लेंगे, यानी समकोण त्रिभुज में जब 2 भुजा दिया हो तो तीसरा भुजा का माप हम ज्ञात कर लेंगे पाइथागोरस प्रमेय से। तो यहाँ पे हम लिखेंगे AC बराबर, AC हमें निकालना है, तो AC बराबर क्या हो जाएगा? अंडर रूट AB, यानी लंब स्क्वायर, लंब का वर्ग जोड़ आधार का वर्ग का अंडर रूट, ठीक है। तो AC का वर्ग को इधर लाएंगे तो अंडर रूट हो जाएगा, यानी AC बराबर, इस तरह हम AC निकाल लेंगे। AB कितना है? 1, तो 1 का वर्ग जोड़ BC भी 1 है, तो 1 का वर्ग, इसका अंडर रूट कर देंगे। तो 1 का वर्ग क्या होता है? देखिए 1 का वर्ग 1, 1 का वर्ग 1, यानी 2 हो जाएगा, 1 प्लस 1, ठीक है। यानी 1 का वर्ग 1 होता है, और 1 का वर्ग 1, यानी कितना आ गया? 1 1 2, यानी रूट 2। कितना आ गया? रूट 2। तो AC कितना आ गया? रूट 2 इकाई, यानी ये जो AC है ये हो गया रूट 2, ठीक है। अब तीनों भुजा मालूम हो गया है, AB 1 है, BC 1 है, और AC रूट 2 है।
तो हम पहले क्या सिद्ध करना है, 2 sin a cos a बराबर 1। तो पहले हम sin a ज्ञात कर लेंगे। तो sin a बराबर, देखिए sin a बराबर, तो sin a बराबर क्या हो जाएगा, तो sin a बराबर हो जाएगा लंब बटा कर्ण, यानी BC बटा AC। BC बटा AC, देखिए sin a यानी इस कोण के लिए BC क्या है, इस कोण के सामने का भुजा है BC, BC हो गया लंब, ठीक है। तो sin a बराबर होता है लंब बटा कर्ण, AC क्या है, कर्ण है, और AB आधार है, ठीक है, इस कोण के लिए। तो इस कोण के लिए BC क्या है, लंब है, AB आधार है। ये तो कर्ण होगा, ये तो कर्ण ही है, ये कभी नहीं बदलेगा, ठीक है। तो देखिए sin a बराबर होता है लंब बटा कर्ण, यानी BC बटा AC लिख लेंगे। तो BC बटा AC, BC कितना है, 1 है, BC 1 है, AC हम लाए थे अभी √2, यानी 1 बटा √2 हो गया sin a का मान। उसी तरह cos a का मान निकाल लेंगे, ठीक है। तो cos a बराबर, तो cos a बराबर हो जाएगा आधार बटा कर्ण, यानी AB बटा AC। cos a बराबर क्या हो जाएगा, आधार बटा कर्ण। तो कोण A के लिए, तो कोण A के लिए BC क्या है, लंब है, AB आधार है। तो cos A बराबर होता है आधार यानी AB बटा AC, आधार बटा कर्ण, यानी AB बटा AC लिख लेंगे cos A बराबर। तो cos A बराबर AB बटा AC, AB कितना है, 1 है, AC है √2, यानी 1 बटा √2। तो sin A और cos A निकल चुका है। अब हमें सिद्ध करना है क्या, यानी सत्यापित क्या करना है, तो उसका हम बायां पक्ष ले लेंगे। तो बायां पक्ष बराबर क्या दिया हुआ है, 2 sin A cos A, 2 sin A cos A। तो देखिए 2 sin A cos A यानी तो यानी 2 गुना sin A cos A है। तो 2 इंटू, देखिए 2 इंटू sin A का मान हम कितना लाए थे, 1 बटा √2, और cos A का मान हम लाए थे 1 बटा √2। तो sin A का मान रख देंगे और cos A का मान भी रख देंगे, ठीक है। अब इसको गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा, देखिए तो ये हो जाएगा 2 इंटू 1 बटा √2 इंटू 1 बटा √2, क्या हो जाएगा, 1 बटा 2, यानी 1 आ जाएगा। देखिए 2 गुना 1 बटा 2, यहाँ पे बिंदु है, समझना है गुना में है, ठीक है। इसको दशमलव नहीं समझना है, तीनों क्या है, गुना में। तो देखिए 1 बटा √2 गुना 1 बटा √2 क्या हो जाएगा, 1 बटा 2, ठीक है, √2 गुना √2 2 हो जाएगा। तो 2 गुना 1 बटा 2, 2 से 2 कट जाएगा, यानी 1 आएगा। इसका उत्तर क्या आएगा, 1। तो देखिए 1 आ गया है, जो कि दायां पक्ष है, तो लिख देंगे बराबर दायां पक्ष, यानी बायां पक्ष बराबर दायां पक्ष हो चुका है। तो इसी को सत्यापित करना है प्रश्न 2 में।